नमस्कार दोस्तों, आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि सभी पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानियां दोनों बड़े ही धर्मिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा को इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए।
कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है, तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है, उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से